हेलो एवरीवन। टीनो बीएन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोगों का एक टॉपिक रहेगा ग्लेशियर और नदियों का उद्गम। तो इससे एक एक जो एक ना दो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों को अक्सर परेशान करते हैं, भूल जाते हैं। उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है, जो एक बार में दोबारा भूलेंगे नहीं आप लोग। लोग एनिमेशन के साथ सारी चीजें देखेंगे। तो ग्लेशियर और नदियों का उद्गम। ग्लेशियर और नदियों का उद्गम, देखो पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर और हिमनद आखिर है क्या। तो इसको हम समझने के लिए इसकी इसकी कुछ जानकारी पढ़ते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है और जो धीरे धीरे खिसक रहा है, और जब यह नीचे आता है और पिघलता है तो उस बर्फ के पानी से नदी बन जाती है। बस इसी बर्फ के चलते फिरते पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये जो बर्फ का पहाड़ है, इससे जो पानी पिघल के नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहीं से नदियों का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जो इसका जो स्पेशल और देसी जुगाड़ बनाया है टियानोमेट्रिक नाम से, तो ऐसा है कि आपके दिमाग में छप जाएगा एक बार देखने से। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। वो सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसके बाद वो इसका उद्गम स्थल क्या है। उद्गम, इसका उद्गम क्या है। बोखरचू ग्लेशियर, ये मानसरोवर के पास में है। इसको देखो कैसे याद रखेंगे। इसके लिए कुछ इसकी जो टियानो ट्रिक है, इसको क्या देखो ऐसे याद रखेंगे। साधु को बुखार आ गया। तो देखो, साधु को बुखार आ गया। अब इसको इमेजेस के साथ देखते हैं। जैसे ये साधु थे पहले, आराम से मस्ती से रहते थे। तो हम ऐसे देखेंगे, जब इनको बुखार आया तो उनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई। देख लो उनकी हालत, जब इनकी इस तरह से हो गई। अब हम इनको कैसे कनेक्ट करके याद करेंगे। अब देखो, साधु था, इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। देखो व्याख्या क्या है इसकी। साधु, साधु शब्द से बनेगा सिंधु नदी, और बोखार से बनेगा बोखरचू ग्लेशियर। तो हम लोग इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब कभी भी इसको भूलेंगे नहीं कि साधु को बुखार आ गया। तो साधु से बनेगा सिंधु नदी, और बुखार से बनेगा बोखरचू ग्लेशियर, जो मानसरोवर के पास में है। चलिए अगली नदी पे। ये देखो सतलज। सतलज, इसका जो मैपिंग है, इसको साइड में देख लेते हैं मैपिंग में। और वो इसका जो उद्गम और ग्लेशियर है, इसका क्या है। राकेश ताल। अब राकेश ताल कहाँ, राक्षस ताल। इसको ऐसे याद रखना, राक्षस ताल। ठीक। अब इसकी देखो जुगाड़ और ट्रिक हम लोग कहती है कि राक्षस लोग सत्य से डरते हैं। सत्य से डरते हैं। अब ऐसे देखो इसकी वजह से देखो, जैसे राक्षस है एक, और ये भगवान है शिव जी। तो ये सत्य का प्रतीक है और ये राक्षस है, तो ये इनसे हमेशा डरते हैं। तो राक्षस लोग सत्य से डरते हैं। तो राक्षस से आएगा राक्षस ताल, और सत्य से आएगा सतलज। तो राक्षस से आएगा राक्षस ताल, और सत्य से आएगा सतलज नदी। इसकी व्याख्या देखो यहाँ पे लिख रखी है मैंने। सत्य और सत्य से बनेगा सतलज नदी, और राक्षस से बनेगा राक्षस ताल। इसको हम याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पे। जो ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है। इसका उद्गम स्थल क्या है। चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब देखो, इसका नाम भी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। इसको याद करने के लिए टियानो ट्रिक क्या कहती है। तो ब्रह्मा जी के पास चमचमाता हुआ चिमटा है। ब्रह्मा जी के पास चमचमाता हुआ चिमटा है। जैसे ब्रह्मा जी की ये फोटो लगाई थी, उससे याद रखना कि ब्रह्मा 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 से बनेगा ब्रह्मपुत्र, अब चमचमाता हुआ चिमटा। तो ऐसे दोनों को कनेक्ट करो, तो ब्रह्मा जी के पास चमचमाता हुआ क्या है, चिमटा। तो चिमटा एक ऐसा शब्द, चिमटा और चेमांगयुंगडोंग, अब दोनों के लिए चा से ही शुरू हो रहे हैं, और दोनों शब्द ऐसे ही हैं कि आप इसको भूलेंगे नहीं। चमचमाता हुआ से बनेगा चेमांगयुंगडोंग, तो ब्रह्मा से बनेगा ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। देखो, ब्रह्मा जी से बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी, चमचमाता चिमटा, ऐसे बनेगा चेमांगयुंगडोंग। चलिए अगली स्लाइड पे। तो तिस्ता नदी। तिस्ता नदी का उद्गम और उस ग्लेशियर क्या है, जेमू ग्लेशियर। जो कहाँ पे है, सिक्किम में। क्या नाम है इसका, जेमू ग्लेशियर। तो इसको कैसे याद रखेंगे। जेमू से याद रखेंगे तो मेरी जेब में 30 रुपए हैं। मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। अब देखो, इसको देखो याद रखने के लिए, मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 30 रुपए।
तो देखो मेरी जेब, जेब से रखेंगे जेमू, और जेब से रखेंगे जेमू, और 30 से रखेंगे तिस्ता। तो मेरी जेब में 30 रुपए है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? तिस्ता नदी और जेमू। तिस्ता नदी जो है कौन से ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से, जो कहाँ पे? सिक्किम में। ये व्याख्या रही हम लोगों की। तो जेब से बना है जेमू ग्लेशियर, और 30 से बना है तिस्ता नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अलकनंदा नदी, इसका उद्गम और ग्लेशियर कौन सा है? संतोपत। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब इसकी देखो, जो हम लोगों की टीएनओ ट्रिक है, देखो सच्चे संत, सच्चे सतों के पद, सच्चे सतो पंथ पर चलने वाले ही अलग 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 जगाते हैं, अलग जगाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जो सच्चे और मतलब ऑनेस्ट ईमानदार लोग होते हैं, तो हमेशा अपने जो पथ है, पंथ से, पथ से याद रखेंगे, पंथ। तो अलग जगाते हैं। तो इसकी जो हम लोग की व्याख्या कहती है, तो सच्चे जो पथ, इससे बनेगा क्या? संतोपथ है। जो अलकनंदा का क्या है? संतोपथ। और अलग जगाते हैं, अलग जगाते हैं, इससे बनेगा क्या? अलकनंदा। ये हम लोग ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो झेलम। अब झेलम को क्या कैसे याद रखें? झेलम का उद्गम और ग्लेशियर क्या है? शेषनाग झील और बेरीनाग। शेषनाग और बेरीनाग। इसकी देखो ट्रिक क्या कहती है? अगर नाग, शेषनाग अगर नाग डस ले तो उसका दर्द कोई झेल नहीं सकता। हम लोग इसको ऐसे इस ट्रिक से याद रखेंगे। अगर कोई नाग, शेष नाग, इस डस ले किसी को, तो वह दर्द झेल नहीं सकता। जैसे ये देखो सांप रहा, ये देखो दर्द की वजह से चिल्ला रहा है, तो ये झेल नहीं सकता। तो ऐसे देखो हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो शेष नाग, तो वो काला सर्प, ये कोबरा है, इसने अगर किसी को डस लिया तो वो झेल नहीं पाएगा। अब जो झेल से बनेगा झेलम नदी। और शेष नाग, तो शेषनाग और बैरी नाग, दोनों में नाग आ रहा है, तो इस सबसे रखेंगे शेषनाग और बैरी नाग। ग्लेशियर से झेलम नदी का उद्गम होता है। तो उसकी व्याख्या भी देख लो। तो नाग से बनेगा शेषनाग वो बेरी नाग, और झेलम से बने, झेल से बनेगा झेलम नदी। चलिए अगले आगे स्लाइड पे। चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम और ग्लेशियर्स का क्या है? बारालाचला, बारालाचा दर्रा। ये जैसे उसको बोलते हैं बड़ा सिगरी ग्लेशियर, बड़ा सिगरी ग्लेशियर। तो इसकी जो ट्रिक हम लोगों की, तो इस बार चना बहुत बड़ा पैदा हुआ, इस बार चना बहुत बड़ा पैदा हुआ। तो जैसे चना है, जो चना जो अब की बार बहुत बड़ा पैदा हुआ है, तो इस वजह से तो वो कितना खुश है ये। अब तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये दुखी हो जाएगा। तो सब लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो चना से जरा याद रखेंगे चिनाब, और बड़ा से याद रखेंगे बड़ा लाचला दर्रा, जो इसको बड़ा लाचा दर्रा बोलते हैं ना, ये इसको याद कनेक्ट करके याद रखेंगे। जिसकी व्याख्या देखो क्या कहती है? चना से बनेगा चिनाब नदी, और बड़ा से बनेगा बड़ा लाचा या बड़ा सिगरी ग्लेशियर से। चलिए अगली स्लाइड पे। रावी और ब्यास नदी। तो रावी और ब्यास नदी को हम देखते हैं, इसका उद्गम और ग्लेशियर। तो उसका रोहतांग दर्रा से होता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से हैं? इसको याद रखते हैं सिरोग, सी से बनेगा सिपकिला, रू से बनेगा रोहतांग, और बे से बनेगा बारलाचला दर्रा। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? देखो, रवि और व्यास हमेशा रोते रहते हैं। रवि है और व्यास है, जो दोनों हमेशा रोते रहते हैं। इसको हम ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे। जैसे ये देखो, बहुत रोते थे, अब इनकी कंडीशन ऐसी है, थोड़ा खुद रहने लगे हैं। ऐसे व्यास जी देखो, अब ये अपने काम में लगे हुए हैं, ये रोते रहते हैं। तो ये दोनों नामों को याद रखना, जैसे रवि और व्यास। और रवि से बनेगा रावी, और व्यास से बनेगा व्यास नदी, और रोते से बनेगा रोहतांग दर्रा। ये तीनों पॉइंट को याद रखना। रवि से बनेगा रावी, व्यास से बनेगा व्यास नदी, रोहते से बनेगा रोहतांग दर्रा। चलिए अगली स्लाइड पे। अब आएगा देखो गंगा। अब गंगा देखो कितना सरल है, कि गंगा का नाम से ही उसमें नाम है। गंगा से बनेगा सीधा गंगोत्री। इसको आगे देखते हैं। देखो ये रहा गंगोत्री, ये गंगा की तस्वीर है। आगे देखते हैं यमुना। अब देखो गंगा और यमुना दोनों के नाम भी सेम है, तो उनके उद्गम स्थल भी याद याद करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यमुना से बनेगा यमुनोत्री। इसकी फोटो देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू फिर सभी लोगों को। छोटी सी वीडियो थी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जरूर सपोर्ट करना, लाइक करना थोड़ा। और चलो मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।